ज़्यादातर लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि पैसों को एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाए या फिर डायरेक्ट लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाए। कहाँ पे बेहतर रिटर्न मिलेगा, एसआईपी में अच्छा रिटर्न मिलेगा या फिर लमसम में बेहतर रिटर्न मिलेगा? और ये कन्फ्यूज़न होना भी चाहिए क्योंकि आप अपनी गाढ़ी कमाई जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। हम मार्केट के पिछले आंकड़ों को देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, एसआईपी में अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर लमसम के माध्यम से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक-एक चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन-सा विकल्प, कौन-सा ऑप्शन एसआईपी या फिर लमसम हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सन 2020 से क्योंकि 2020 में ही कोरोना पैंडेमिक दुनिया भर में फैला था। दुनिया भर की शेयर मार्केट क्रैश कर रही थी। इंडिया में भी ये क्रैश चल रहा था और 2020 के मार्च में कोरोना में लॉकडाउन लगा था, शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा था। उस समय देखिए ये 2020 का ये कैंडल है, ये जो जहाँ पे कर्सर रुका हुआ है, 2020 के मार्च का कैंडल है। इसमें क्या हुआ था कि निफ्टी 50 ओपन हुआ था 11,387 पे, हाई लगाया 11,433 का, लो लगाया था 7,511 का, मतलब 7,500 के आसपास निफ्टी आ गया था और क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 8,597 रुपये। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 8,597 मान के चलते हैं कि किसी ने निफ्टी के इंडेक्स फंड में पैसा 8,597 रुपये जब चल रहा था उस दौरान डाल दिया था। तो आज का जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे हम आके देखते हैं 24,625 का, है ना? तो 24,625 और इधर 8,600, है ना? 600 मान के चलते हैं तो 8,600 24,625 तक पहुँचने में, है ना? हम देखेंगे तो जो सीएजीआर है ना? इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 21.7 के आसपास का सीएजीआर आएगा, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 21.7 का। तो हम मान के चलते हैं 21% का ही सीएजीआर आया। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि 21% के सीजीआर से अगर हमने एक मुश्त पैसा मान के चलते हैं 1,20,000 रुपये, 1,20,000 हम क्यों ले रहे हैं उसको भी आगे बताएंगे। 1,20,000 रुपये हमने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डाल दिया। तो आज 2025 में इस टाइम पे जब निफ्टी 50 24,625 पर चल रहा है तो हमारा 1,00,000 बढ़कर कितना हो गया होता। तो चलिए इसको कैलकुलेटर पर समझते हैं। हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम डालते हैं 1,20,000 रुपये, 1,20,000, है ना? 1,20,000 हो गया। अगर हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1,20,000 डाल दिया होता है ना, मंथली डिपॉजिट कुछ नहीं, और आज 2020 से 2025 चल रहा है, 5 साल हो गए, तो 5 साल में मंथ होते हैं 60, तो 60 मंथ इसमें हम डाल देते हैं। और एनुअल इंटरेस्ट हमने बताया कि जो सीएजीआर आया एनुअल वो आया 21.7% का, हम 21% लेके चलते हैं। तो 21% पर जो हमारा रिटर्न होगा क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। देखिए आप 5 साल है ना, 1,20,000 रुपये आपने उसमें डाला था, है ना? तो यहाँ पे क्या आया कि इंटरेस्ट अमाउंट 1,91,249 रुपये आया और आपका जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बनी वो 3,11,249 रुपये की बनी, है ना? तो एक मुश्त पैसा डालने पर हमारा पूरा पैसा आज 2025 में 21% के सीएजीआर से 3,11,249 रुपये, है ना? मतलब ये दोगुने से भी ज़्यादा हो गया। अब चलिए हम प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से हटा देते हैं, हम मान के चलते हैं हमने एसआईपी करी, है ना? एसआईपी हमने करी, देखिए हम 2,000 की एसआईपी करते हैं, ठीक? 2,000 की एसआईपी, देखिए 1,20,000 हमने इसलिए लिया था कि आप 5 साल में, है ना, अगर 2-2 हज़ार करके डालेंगे तो 5 साल में आपका हो जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है? अब प्रिंसिपल अमाउंट भी हमने 1,20,000 रुपये लिया था, इसीलिए लिया था। तो अब देखिए 2-2 हज़ार रुपये अगर हम इसमें मंथली डिपॉज़िट करते हैं, पीरियड ऑफ मंथ हम 60 ले लेते हैं, ठीक है? 60 मंथ में, है ना, 60 महीने में 21% के सीएजीआर से, है ना, हमारा पैसा कितना बनता, आइए इसको समझते हैं। देखिए 1,20,000 हमने यहाँ पर भी जमा किया और देखिए हमारा जो अमाउंट आया वो आया 82,257 रुपये का और मैच्योरिटी वैल्यू हुई 2,02,000 रुपये की, है ना? देखिए उसमें कितना हो रहा था, लगभग 3,00,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा था, है ना? हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट था उसमें लगभग 1,91,000 के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम समझ पा रहे हैं कि अगर अ, जब मार्केट में बहुत तेज़ी से करेक्शन चल रहा था, तो उस दौरान अगर हमने एक मुश्त पैसा डाला होता, यानी कि लमसम में पैसा डाला होता, तो हमको रिटर्न ज़्यादा मिलता और एसआईपी के माध्यम से यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। अब ये सब देखने के बाद आप समझ पाए होंगे कि लमसम जो होता है वो बेहतर होता है।
ऐसा नहीं है, हमेशा लमसम बेहतर नहीं होता है। अगर मार्केट गिरी हुई है, मार्केट में एक है ना बड़ा करेक्शन चल रहा है, अगर उस दौरान आप लमसम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न जो होगा वो बेहतर होगा, है ना। लेकिन अगर मार्केट पीक पर है ना, अपनी ऊंचाई पर है, तो उसमें अगर आप लमसम करने जाएंगे, एक मुश्त पैसा डालेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए एसआईपी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी एनएवी चल रही है 100 रुपये की। तो 1000 जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी 10 यूनिट आपको मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट गिरी हुई है ना, अब एनएवी क्या हो गई, 100 रुपये से घट के मान लीजिए 80 रुपये आ गई। अब आप 1000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग उस म्यूचुअल फंड की 12 यूनिट्स मिलेंगी। अब मान लीजिए कि मार्केट बढ़ गई है, अब एनएवी 100 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो गई है। अब आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपको उस म्यूचुअल फंड की लगभग 8 यूनिट्स मिलेंगी। मतलब ये हुआ कि जब मार्केट गिरी हुई होती है तो हमारे उस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट बढ़ी हुई होती है तो हमारे उस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर है ना कम यूनिट्स मिलती हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो ये यूनिट्स होती हैं, है ना, जो यूनिट्स की एनएवी होती है वो क्या होती है, उसकी एवरेजिंग होती जाती है ना। मार्केट गिरी है तो हमको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है, मार्केट बढ़ी हुई है तो हमको कम यूनिट्स मिलती हैं। तो ये एसआईपी की खूबसूरती होती है ना। तो एसआईपी मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होता है। मार्केट चाहे गिर रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। बस आप एक फिक्स्ड अमाउंट मान लीजिए कि एक ही हज़ार की आप एसआईपी करें तो हर महीना आप एसआईपी एक हज़ार रुपये की चलाते रहिए। मार्केट गिरा हुआ है तो अपने आप आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, मार्केट बढ़ा हुआ है तो कम यूनिट्स मिलेंगी, है ना, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का है ना बैलेंस बनता जाएगा, है ना, और ये लॉन्ग टर्म में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एसआईपी करना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि सबके पास एक मुश्त पैसा होता भी नहीं है ना। किसी के पास हो सकता है कि इन्वेस्ट करने के लिए एक मुश्त 1 लाख रुपए भी ना हो, है ना, तो 1 लाख रुपए कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। एसआईपी में क्या होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर कोई इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। 100 रुपये से करना चाहे कुछ म्यूचुअल फंड में तो 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 500 से भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे करके जो है यही पैसा आपका है ना कंपाउंड होता जाता है और लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके आपको देता है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आप समझ पाए होंगे कि कब हमें लमसम में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और एसआईपी में कब हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, है ना, आपको लगता हो कि इस वीडियो से हमारे अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।